Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English FAQ. My name is Mohammed Farooq and you're watching my YouTube channel English FAQ. अगर आप नए हैं मेरे YouTube चैनल पे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं 50 इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स जो कि हमारे लाइफ में यूज़ और इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, डोंट स्किप दिस वीडियो, क्योंकि मैंने इस वीडियो में बहुत ही सिलेक्टिव वर्ड्स लेकर के आए हैं आपके लिए जो आपके लाइफ में यूज़ हो सकते हैं। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज दिस वर्ड्स कैन बी इम्पॉर्टेंट टू यू इन योर लाइफ। तो हम देखते हैं, आज का हमारा पहला वर्ड है, वो है इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना। ठीक है, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, आई गॉट एन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आई गॉट एन इन्फॉर्मेशन, ऐसे हम बोल सकते हैं। दूसरा है हमारा स्ट्रगल। स्ट्रगल का मतलब है संघर्ष, परिश्रम। ठीक है, कैसे बोलेंगे? आई स्ट्रगल्ड इन माई लाइफ अ लॉट। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ही संघर्ष उठाया है। कैसे बोलेंगे? आई स्ट्रगल्ड इन माई लाइफ अ लॉट। नेक्स्ट हमारा प्रीस्ट। प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रिफॉर्म। रिफॉर्म का मतलब था सुधारना। रिफॉर्म की जगह पे आप रेक्टिफाई भी कह सकते हैं। यू कैन ऑल्सो से रेक्टिफाई द प्लेस ऑफ रिफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कास्ट। कास्ट का मतलब था जाति। ठीक है, कास्ट, जाति। डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, छुआछूत जिसको हम बोलते हैं उसको बोलेंगे डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट हमारा चैरिटी, दान, चैरिटी। ठीक है, डोनेट का मतलब होता है दान देना, चैरिटी का मतलब होता है दान। तो डोनेट हमारा वर्ब हो गया, चैरिटी हमारा नाउन हो गया। मिथ। मिथ का मतलब होता है झूठी बात, एक तरह से काल्पनिक कह सकते हैं आप, मिथ। नेक्स्ट हमारा जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब होता है असल, असली। ठीक है, रिलायंस इज अ जेन्युइन कंपनी। कैसे बोलेंगे? रिलायंस कंपनी इज अ जेन्युइन कंपनी। नेक्स्ट हमारा रिकवर, अच्छा हो जाना। जैसे मैं बीमारी से रिकवर हो गया, आई रिकवर्ड फ्रॉम माई इलनेस। इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब होता है असर। जैसे हम बोल सकते हैं कि मेरे इंग्लिश का असर आप पे है, तो क्या बोलेंगे? द इम्पैक्ट ऑफ माई इंग्लिश लैंग्वेज इज अपॉन यू। ऐसे हम बोल सकते हैं, इम्पैक्ट का मतलब असर। नेक्स्ट हमारा कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब परिणाम, या हम रिजल्ट भी कह सकते हैं, कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फेमस, मशहूर। अमिताभ बच्चन इज अ फेमस सेलिब्रिटी और फेमस एक्टर। पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब गरीबी, क्या? पॉवर्टी। इंटरेस्ट, रुचि। इंटरेस्ट मतलब रुचि। नेक्स्ट हमारा होता है राइज। राइज का मतलब होता है तेजी से बढ़ना। जैसे हमारा इन्फ्लेशन, महंगाई का जो दर है तेजी से बढ़ रहा है। कैसे बोलेंगे? द राइजिंग इन्फ्लेशन इज राइजिंग इन आवर सोसाइटी। ठीक है, राइजिंग इन्फ्लेशन मतलब बढ़ता हुआ दाम। वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब लोक कल्याण। कैसे बोलेंगे? वेलफेयर। नेक्स्ट हमारा रिवोल्ट। रिवोल्ट का मतलब विद्रोह करना। कैसे बोलेंगे? मंगल पांडे ने देश में विद्रोह किया। मंगल पांडे रिवोल्टेड इन आवर कंट्री, ऐसे हम बोल सकते हैं। एडवर्स। एडवर्स का मतलब विपरीत। ठीक है, इन एडवर्स कंडीशन, विपरीत परिस्थिति में, वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, हमें मजबूत होना है। अनहैप्पी, अप्रसन्न, नाखुश। आई एम अनहैप्पी विद यू, मैं तुमसे खुश नहीं हूं। नेक्स्ट हमारा एक्सप्लॉयटेशन, शोषण करना, एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि बहुत ही सिलेक्टिव वर्ड्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। हमारे ये वर्ड्स न्यूज़पेपर में यूज़ होते हैं और ये सारे वर्ड एक स्टैंडर्ड इंग्लिश में आते हैं। ठीक है, अगर आपको भी इंग्लिश अच्छी करनी है, ये सारे वर्ड्स आपको आने चाहिए। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, यू शुड बी अ मास्टर ऑफ दीज ऑल काइंड्स ऑफ वर्ड्स। ओके, सो यू हैव टू मेमोराइज दीज वर्ड्स। बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं हमारा अगला सेंटेंस क्या है। ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि। ठीक है, ग्रोथ। लीड। लीड का मतलब मुख्य भूमिका। ठीक है, जैसे बोलते हैं लीड एक्टर, लीड रोल, उसे बोलते हैं मुख्य भूमिका। पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब होता है नीति और कानून। द पॉलिसी ऑफ दिस कंपनी इज, मतलब इस कंपनी का जो नीति है वो हमारे वेलफेयर, भलाई के लिए है। द पॉलिसी ऑफ दिस कंपनी इज वेलफेयर फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, ऐसे हम बोल सकते हैं। डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन का मतलब विचार विमर्श। ठीक है, डेलिब्रेशन। टुगेदर। टुगेदर का मतलब था एक साथ, टुगेदर, एक साथ। फॉर्मेशन, निर्माण करना, फॉर्मेशन। यूनिटी, एकता, यूनिटी। नेक्स्ट हमारा इगोइस्टिक। ये शब्द ईगो से बना है। ईगो का मतलब जिसके अंदर अहंकार आ जाता है उसको बोलते हैं इगोइस्टिक। ठीक है, इगोइस्टिक। अनॉयड। अनॉयड का मतलब था नाराज। annoy, annoyed,
मैं तुमसे नाराज हूँ, आई एम अनॉयड विद यू। नेक्स्ट हमारा मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न सोसाइटी, ऐसे हम बोल सकते हैं। कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास पूर्ण, ठीक है। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट होता है और कॉन्फिडेंस दोनों होता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस। मिडल। मिडल का मतलब बीच में, मिडल, बीच में। ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन। प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब बहाना करना, प्रिटेंड, बहाना करना। पीसफुल, शांति, पीसफुल, शांति। एक्टिविटीज, क्रियाकलाप, क्रियाकलाप को बोलते हैं एक्टिविटीज। अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका, अपॉर्चुनिटी, मौका। लीगल। लीगल का मतलब होता है कानूनी, लीगल, लीगल एक्शन हम लेंगे आपके खिलाफ, क्या बोलेंगे, आई विल टेक अ लीगल एक्शन अगेंस्ट यू। नेक्स्ट हमारा विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब होता है जीत, विक्ट्री। कंपेल्ड। कंपेल्ड का मतलब मजबूर, कंपेल्ड, मजबूर। सिचुएशन, अवस्था, ठीक है। सिचुएशन में था, आई वॉज इन दैट सिचुएशन, मैं उस अवस्था में था, आई वॉज इन एडवर्स सिचुएशन। फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब आजादी, फ्रीडम, आजादी, फ्रीडम। नेक्स्ट हमारा डैमेज। डैमेज का मतलब हानि पहुंचाना या किसी को ठेस पहुंचाना, डैमेज। नेक्स्ट हमारा डिमाइज। डिमाइज का मतलब निधन, ठीक है। निधन को बोलते हैं डेड और डिमाइज। एफर्ट्स। एफर्ट्स का मतलब प्रयास, एफर्ट्स का मतलब होता है प्रयास, एफर्ट्स। प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब तरक्की करना, प्रोग्रेस, तरक्की करना। कंफर्टेबल, आराम से, कंफर्टेबल, आराम से। डिजास्टर, विपत्ति, डिजास्टर, विपत्ति, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 50 डेली वर्ड्स। मुझे उम्मीद है कि आप इस सेशन से, इस वीडियो से कुछ सीख पाए होंगे, कुछ नए वर्ड्स सीख पाए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आप शेयर भी कर सकते हैं और अगर वीडियो ज़्यादा ही अच्छा लगा आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। वी विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियोज़। Till that time, thank you so much and you have a good day. Bye.